अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज्ञान उदय में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं देतांत के बारे में, यानी कि तनाव शैथिल्य के बारे में। विश्व की राजनीति में 1945 से लेकर 1990 तक के काल को शीत युद्ध और तनाव से संबंधित माना जाता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इस दौरान दोनों गुटों के बीच तनाव लगातार बढ़ता ही रहा। तनाव में कमी भी आई, जैसे 1953 से 56 के बीच अमेरिका और सोवियत संघ के संबंधों में सुधार आया। हालांकि 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट की वजह से शीत युद्ध अपने चरम बिंदु पर पहुंच गया और ऐसा लगने लगा कि शीत युद्ध तीसरे विश्व युद्ध के अंदर बदल जाएगा। लेकिन क्यूबा मिसाइल संकट के लगभग 12 साल बाद ऐसा भी वक्त आया जब तनाव में भारी कमी महसूस की गई। क्यूबा मिसाइल संकट इतना खतरनाक था कि इसकी वजह से तीसरे विश्व युद्ध का खतरा पैदा हो गया था। दोनों महाशक्तियों को यह मालूम था कि अगर परमाणु युद्ध होता है तो इसके बहुत ही भयंकर परिणाम निकलेंगे। इसलिए दोनों महाशक्तियों ने समझदारी से काम लिया और क्यूबा मिसाइल संकट का समाधान करने के लिए बातचीत का रास्ता अपनाया। क्यूबा मिसाइल संकट ने एक बात साफ कर दी थी कि अगर भविष्य में दोनों देशों को इस तरीके की घटनाओं को टालना है तो आपस में एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में रहना होगा। इसलिए मास्को से लेकर वाशिंगटन तक एक दूरभाष संपर्क या हॉटलाइन या टेलीफोन लाइन बिछाई गई ताकि किसी भी संकट के समय दोनों देशों के नेता तुरंत बातचीत कर सकें। इससे आपसी बातचीत को बढ़ावा मिला और तनाव में तेजी से कमी आई। अब हम जानते हैं कि तनाव शैथिल्य या देतांत का क्या मतलब होता है। देतांत फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका मतलब है तनाव में शिथिलता या कमी आना। इस तरीके से देतांत का मतलब है अंतरराष्ट्रीय तनाव में कमी। देतांत कोई सामान्य स्थिति नहीं है, बल्कि देतांत का इस्तेमाल अमेरिका और सोवियत संघ के संबंधों में तनाव में कमी के लिए किया जाता है। देतांत के दौरान शीत युद्ध खत्म नहीं हुआ था, बल्कि दोनों महाशक्तियों के बीच समझौता होने लगा था और ऐसा लगने लगा था कि शीत युद्ध जल्दी ही खत्म हो जाएगा। अब देतांत के कई कारण माने जा सकते हैं जिसकी वजह से देतांत का उदय हुआ। सबसे पहला कारण है राष्ट्रीय हितों की पूर्ति। दोनों ही महाशक्तियों के नेताओं ने यह सोचा कि युद्ध और हथियारों पर खर्च करने की जगह अपने देश के आम नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के लिए पैसा खर्च करना ज्यादा फायदेमंद होगा। इससे जनता के अंदर जो असंतोष बढ़ रहा है वो खत्म हो जाएगा। इस तरीके से हथियारों पर होने वाला खर्चा कम हो गया और आपसी सहयोग को बढ़ावा मिला। देतांत का दूसरा कारण है सोवियत संघ के आर्थिक विकास की आवश्यकता। सोवियत संघ को अपने आर्थिक विकास के लिए तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता थी, जरूरत थी, और वो तकनीक अमेरिका के पास थी। तकनीकी ज्ञान की कमी की वजह से सोवियत संघ कृषि में आत्मनिर्भर नहीं हो पाया था। साइबेरिया के अंदर विशाल गैस के भंडार थे, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ उच्च तकनीक के जरिए ही किया जा सकता था और उच्च तकनीक अमेरिका के पास थी। इसलिए पहले शीत युद्ध को दफन करना जरूरी था। इससे तनाव में कमी आई और देतांत को बढ़ावा मिला। और देतांत का तीसरा कारण है अमेरिका के उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता। अमेरिका को अपने उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी। अमेरिका के पास तकनीकी ज्ञान तो बहुत था, लेकिन कच्चा माल नहीं था। और अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन का यह मानना था कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे की प्रतियोगी ना होकर एक दूसरे की पूरक है। सोवियत संघ के पास कच्चा माल बहुत सारा था, जिसे आसानी से व्यापारिक शर्तों पर अमेरिका के लिए हासिल किया जा सकता था। तो इस तरीके से दोनों देश एक दूसरे की आवश्यकताओं को या जरूरतों को पूरा कर सकते थे। जैसे कि सोवियत संघ को तकनीक की आवश्यकता थी, वही अमेरिका को कच्चे माल की आवश्यकता थी। अगर दोनों देश एक दूसरे से हाथ मिलाएं और एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करें तो इससे दोनों का फायदा होगा, दोनों को लाभ होगा। इससे भी देतांत को बढ़ावा मिला था। मिसाल के लिए एक व्यक्ति है जिसके पास बहुत सारी मट्टी है और दूसरा व्यक्ति है जिसके पास एक कुम्हार का चाक है। तो जिसके पास मट्टी है उसके पास बर्तन बनाने की तकनीक नहीं है या बर्तन बनाने का उसे तरीका नहीं आता है, और जिसके पास मशीन है या जिसके पास जो है चाक है तो वो बर्तन बना सकता है, लेकिन उसके पास मट्टी नहीं है।
अगर वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिला लें तो इससे दोनों का फायदा हो सकता है। इसी तरीके से अमेरिका को कच्चे माल की आवश्यकता थी और सोवियत संघ को तकनीक की आवश्यकता थी, लेकिन दोनों के रिलेशन खराब थे शीत युद्ध की वजह से। तो शीत युद्ध को खत्म करना जरूरी था, तो संबंधों में सुधार आने लगा और देतांत को तेजी से बढ़ावा मिला। और देतांत का चौथा कारण है परमाणु बमों में संतुलन का आना। जी, देतांत का एक कारण परमाणु बम में संतुलन को भी माना जा सकता है, क्योंकि जब अमेरिका ने सबसे पहले परमाणु बम का आविष्कार किया तो दुनिया में अमेरिका सबसे ज्यादा ताकतवर हो गया। लेकिन जब सोवियत संघ ने भी परमाणु बम का आविष्कार कर लिया तो दोनों देशों में शक्ति संतुलन आ गया, दोनों देशों की शक्ति बराबर हो गई। इससे भी देतांत को बढ़ावा मिला। और पांचवा कारण है तीसरे विश्व युद्ध का डर। शीत युद्ध एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था और इसे गर्म युद्ध से भी खतरनाक युद्ध माना जाता है। दोनों देशों को यह पता था कि अगर युद्ध हुआ तो यह युद्ध तीसरे विश्व युद्ध के अंदर बदल सकता है। दोनों ही महाशक्ति तीसरे विश्व युद्ध से बचना चाहती थी। इससे भी देतांत को तेजी से बढ़ावा मिला। और दूसरा कारण है यूएन में तीसरी दुनिया के देशों की बढ़ती संख्या। संयुक्त राष्ट्र संघ शीत युद्ध का अखाड़ा बन चुका था, लेकिन जब यूएन के अंदर तीसरी दुनिया के देशों की संख्या बढ़ने लगी तो तीसरी दुनिया के देशों ने विश्व शांति और सहयोग को बढ़ावा दिया और अपनी आवाज यूएन के अंदर बुलंद करनी शुरू कर दी, जिससे शीत युद्ध की गूंज धीमी पड़ने लगी। इससे भी देतांत को बढ़ावा मिला। तो दोस्तों, ये थे देतांत के कारण। अब हम जानते हैं कि देतांत का अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा था। सबसे पहला प्रभाव पड़ा महाशक्तियों के बीच सहयोग। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया दो विरोधी विचारधाराओं वाले गुटों में बंट चुकी थी, लेकिन देतांत की वजह से महाशक्तियों के बीच सहयोग पैदा हुआ, जिससे आपसी व्यापार को बढ़ावा मिला और संबंधों में सुधार आने लगा। और संबंधों में इतना ज्यादा सुधार आ गया कि दोनों देशों के नेता एक दूसरे देश की यात्रा करने लगे। जैसे कभी निक्सन मास्को जाते तो कभी ब्रेजनेव वाशिंगटन की यात्रा करते। और अब ऐसा नहीं लगता था कि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों अलग अलग गुट हैं। और दूसरा प्रभाव है यूरोप की एकजुटता में वृद्धि। 1945 के बाद यूरोप महाद्वीप दो हिस्सों में बंट चुका था, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। पूर्वी और पश्चिमी यूरोप में ना तो आपस में व्यापार होता था, ना ही नागरिकों का आदान प्रदान होता था। लेकिन देतांत की वजह से पूर्वी और पश्चिमी यूरोप में आपसी व्यापार को बढ़ावा मिला, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिला। और अब ऐसा नहीं लगता था कि यूरोप का कभी बंटवारा हुआ था। इस तरीके से देतांत की वजह से यूरोप की एकजुटता बढ़ने लगी। और तीसरा प्रभाव पड़ा था तीसरे विश्व युद्ध के डर से छुटकारा। 1960 के दशक में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हथियारों की होड़ बढ़ने लगी और ये हथियार इतने ज्यादा बन गए कि ऐसा लगने लगा था कि अब दुनिया के ऊपर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। लेकिन देतांत की वजह से तीसरे विश्व युद्ध के खतरे से मुक्ति मिल गई, छुटकारा मिल गया। जैसे कि क्यूबा मिसाइल संकट के बाद दोनों महाशक्तियों ने आपसी समस्याओं का समाधान करने के लिए हॉटलाइन स्थापित की, ताकि किसी भी संकट के समय दोनों देशों के नेता तुरंत आपस में बातचीत कर सकें और संकट को तुरंत निपटाया जा सके। और चौथा प्रभाव पड़ा परमाणु हथियारों पर नियंत्रण के लिए प्रयास। जब शीत युद्ध चल रहा था तो दोनों महाशक्तियों ने परमाणु हथियार बनाए, क्योंकि परमाणु हथियार शक्ति का प्रतीक माने जाते थे और परमाणु हथियार की वजह से दुनिया में बहुत खतरनाक युद्ध भी हो सकता था। दोनों ही महाशक्तियों को पता था कि अगर परमाणु युद्ध होता है तो इसका बहुत खतरनाक नतीजा निकलेगा। इसलिए दोनों महाशक्तियों ने परमाणु हथियारों को नियंत्रण करने के लिए प्रयास किए। इससे भी देतांत को बढ़ावा मिला था। और पांचवा प्रभाव पड़ा गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह या सवाल। ऐसा माना जाता है कि गुटनिरपेक्षता की शुरुआत शीत युद्ध की वजह से हुई थी। अब देतांत की वजह से शीत युद्ध में ढील आ जाने की वजह से गुटनिरपेक्षता को खत्म कर देना चाहिए। गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता खत्म हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का यह मानना था कि गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता अब भी बनी हुई है। क्यों? क्योंकि गुटनिरपेक्षता की वजह से ही तीसरी दुनिया के देश किसी महाशक्ति के संदेह का शिकार नहीं बने और तनाव में कमी आई है। तनाव में कभी भी वृद्धि भी हो सकती है। इस तरीके से गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। तो दोस्तों, ये थे
देतांत के उदय के कारण और देतांत का अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरीके की वीडियो और पाने के लिए सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।